हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी। ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं श्री पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्ष। ओम मा आपो हिष्ठामयो भूस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमोरस्तवाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवोज शिक्षयाय जिन्मथा आपो जनयथा जनः। भगवती श्री वृंदा देव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गंधर्वा अखनं स्वामेन्द्र स्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत वक्षन्नमी मदन्तः जव प्रिया अधोखत स्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठयामति जानविन्द्रते हरे। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती श्री वृंदा देव्यै नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहे कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति श्री व्यासनंदनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः। श्री सुखदेवाय नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा जन्माद्यस्य यतोन्मयादितीर्थः चार्थेषु भेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गंधर्वा अखनं स्वामेन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे
मो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत अक्षन्नमी मदन्तजव प्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठयामति जोजानविन्द्रते माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नमस्करोमि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि सद्गुरुदेवस्य पूजनम् ओम अचतुर्ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभालसु शंभुर्भगवान् बादरायण व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ॐ मा इदग्गुं हविः प्रजननां वै अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मशनि शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्पन्नं पयोरेतो स्माशु दत्त चंद्रमा अप्स्वन्तराशु पर्णो धावते दिवि रयं पिशंगम बहुलं पुरस्पृहगुं हरिरेति कनिकृदत्त चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पश्चात्मा हि वन्दनं करौ संशोध्य ॐ मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा ॐ जज्नेन जज्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, वेद भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम
हर हर महादेव। Naran, 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 Naran. Shantam Shashvatam Aprameyam Anagham Nirvana Shanti Pradam Brahma Shambha Phanindra Sevya Manisham Vedanta Vidyam Vibhum Ramakhyam Jagadishwaram Swargurum Maya Manushyam Harim Vandeham Karunakaram Raghuvaram Upanichudamanim Varahapidam Natvaravapu Karunayo Karnikaram Vibhratavasa Kanakakapisham Vaijayantim Chamala Randrana Veno Radhar Sudhaya Torayan Gopavrindai Vrindaranyam Swapadaramanam Vishadgita Kirti Satchidananda Rupaya Vishotpatyaditave Tapatraya Vinashaya Sri Krishnaya Vayam Namaha Yam Prabrajantamapeta Krityam Dvaipayano Virahakatarya Juhava Putreti Tanmayutaya Taravo Vinedu Tam Sarvabhutaridayam Munimanatoshmi Shri Krishna Govinda Hare Murare
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय हो। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से ताली बजा के सभी लोग बोले, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हरे कृष्णा हे नाथ नारायण हरे कृष्णा नाथ नारायण कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। आदरणीय श्री सुशीला माँ जी, आदरणीय मनोरमा जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय श्री यदुपति जी, अभिषेक जी एवं समस्त आयोजक परिवार, चतुर्वेदी परिवार, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान बालकृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी लोगों ने भगवान की गिरिराज लीला की कथा का आनंद लिया और 56 भोग का दर्शन किया। ये भगवान ने जितनी लीलाएं की, काली दमन, गिरिराज धरण, इन सब लीलाओं का उद्देश्य था कि भगवान कृष्ण सभी को बता सकें कि वो मनुष्य बालक नहीं है, वो भगवान है। काली दमन भी कोई 6 साल का मनुष्य बालक नहीं कर सकता
और 7 साल का कोई मनुष्य बालक गिरिराज जी को 7 दिन तक एक उंगली पे नहीं उठा सकता। अग्निपान किया तो इसलिए मनुष्यों को बता दिया कि वो भगवान है, असुरों को बता दिया कि वो भगवान है, और इंद्र और ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भी बता दिया कि वो भगवान है। अपनी लीलाओं को, ये महाराष्ट्र लीला की सब लीलाएं भूमिका है। अभिप्राय, महाराष्ट्र की जो लीला है यह भगवदीय लीला है, ये मानवीय लीला नहीं है। महाराष्ट्र की कथा का श्रवण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, लेकिन भगवान ने महाराष्ट्र किया तो हम करेंगे, ऐसा विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी भगवत्ता सिद्ध की है। आप अपनी भगवत्ता सिद्ध कर दो तो कर सकते। एक बार पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज जी, जिनसे मैं न्याय और वेदांत का अध्ययन किया, उनके पास एक थोड़ा सिरफिरा व्यक्ति आ गया। सिरफिरा मतलब समझ लो थोड़ा उसका स्क्रू ढीला था। वो कहता है कि आप हमको राम जी क्यों नहीं मान सकते? मैं राम जी हूँ, बोलता है। स्वामी वामदेव जी महाराज बोले हाँ मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, लेकिन राम जी ने तो 400 किलोमीटर के समुद्र में पत्थरों को तैरा करके पुल बना दिया था। तुम जरा 5 किलो का पत्थर भी पानी में तैरा के दिखा दो तो हम तुमको राम जी मान लेंगे। तो ये कहने के लिए बहुत सरल है कि भगवान कृष्ण ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, राम जी ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवान है और उन्होंने भगवत्ता को प्रमाणित किया है कि वो भगवान है। तो महाराष्ट्र की लीला भगवदीय लीला है, मानवीय लीला नहीं, एक बात। और दूसरी बात, भक्ति में जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इसमें से जो महाराष्ट्र की लीला है ये मधुर रस की लीला है। शांत रस मतलब जो वेदांत में होता है, हाँ, ब्रह्म का अनुभव किया, चित्त एकाग्र हुआ, वृत्तियाँ शांत हुई और शांत रस का अनुभव ले रहे। चित्त में कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, और व्यक्ति शांति से बैठा, इसका नाम शांत रस। दास्य भाव, जो दास्य भाव है, भगवान को स्वामी मानना और अपने को सेवक मानना, जैसे हनुमान जी महाराज अनेक सेवक। सख्य माने मित्र मानना, जैसे ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण, भगवान को अपनी मित्रता का भाव मानना, रस लेना। ग्वाल बाल कभी श्री कृष्ण को माफ़ नहीं करते थे, अगर वो खेल में हार गए तो उनकी पीठ पर बैठ के ही जाते थे, जो तय होता था। ये नहीं कि भगवान है, वो क्योंकि मानते ही नहीं थे कि भगवान, ये सख्य। वात्सल्य का दोनों अर्थ होता है, भगवान को अपना बालक मानना, ये भी वात्सल्य भाव है, और भगवान को माता पिता मान के अपने को बालक मानना, ये भी वात्सल्य भाव है। तो 4 भाव में से अगर कोई भाव जीवन में हमारे विद्यमान है, शांत, दास्य, सख्य या वात्सल्य, क्योंकि इनसे सबसे आगे का भाव है मधुर भाव, जिस भाव में महाराष्ट्र की लीला हुई है। तो अगर 5वीं मंजिल में आपको जाना है तो पहले किसी मंजिल में तो आप चढ़ेंगे ना। तो अगर इन 4 भावों में से कोई भाव हमारे जीवन में विद्यमान नहीं है तो मधुर भाव के अभी हम लोग अधिकारी नहीं हैं। मधुर भाव जो महाराष्ट्र लीला हुई, चीरहरण हुआ है, जो मधुर भाव की लीलाएं हैं, ये हम कितना भी सुने, कितना भी पढ़ें, कई बार तो समझ में नहीं आएगा और कई बार उस पर दोष बुद्धि हो जाएगी। कुछ वर्ष पहले एक जज साहब ने बड़ा फालतू का एक निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था श्री राधा कृष्ण को लेकर के। वो तो मेरे को तो कहने भी संकोच होता है, और उस समय फिर बड़ा FIR हुआ उनके खिलाफ, बड़ा आंदोलन हुआ। तो जो लोग नहीं समझते हैं तो मधुर भाव, और इसको दूसरे अर्थों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको MA क्लास की फ़िलॉसफी समझनी है तो हमको 12th कम से कम पास करना होगा, उसके बाद आप MA क्लास की फ़िलॉसफी समझेंगे या BA की, MA की, जो भी समझेंगे। अब हमारा तो क्लास है अभी 2nd, दूसरी क्लास है, और MA क्लास के फ़िलॉसफर पर या प्रोफेसर पर हम कमेंट करना प्रारंभ कर दें कि इन्होंने ठीक नहीं बताया, ठीक नहीं किया। अरे तुमको जो अगर 2nd क्लास का बच्चा MA क्लास के प्रोफेसर पर कमेंट करे
तो बच्चा गलत होगा कि प्रोफेसर गलत होगा? कौन गलत होगा? बच्चा। तो अगर हमारी अवस्था वहाँ तक नहीं पहुँची और हम उस लीला पर कमेंट करते हैं तो लीला के दोष नहीं है, लीला की कमी नहीं है, वो हमारे मानसिक धरातल की कमी है, हमारी बुद्धि का दोष है। हमारे जीवन में जो दोष विद्यमान है वो दोष हम सामने वाले में देखने लग जाते हैं। तो ये जो महाराज की लीला है, अनेक तरह से विचार करके, एक तो 5 रस में 5 भाव में कोई ना कोई भाव हमारे जीवन में पहले होगा, तब इस रस का आनंद आएगा। और तीसरी बात जो हमारे संत बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, महाराज की लीला दिव्य लीला है, दिव्य जगत की लीला है, 5 भौतिक लीला नहीं है। तो जब तक इस स्थूल शरीर में अहंकार बना हुआ है, इस स्थूल शरीर को हम मैं मानते हैं, तब तक भी व्यक्ति का महाराज की लीला में प्रवेश संभव नहीं है। हाँ, आप महाराज की लीला में पढ़ेंगे या सुनेंगे या पढ़ते होंगे कि एक गोपी को उसके घर वालों ने घर में बंद कर दिया और उसका शरीर वहीं रहा और वो दिव्य शरीर से महाराज में शामिल हो गई। तो गोपियों का जो शरीर था, महाराज की जो लीला थी, वो चिन्मय लीला थी, 5 भौतिक लीला नहीं थी, वो आदि भौतिक लीला नहीं थी, वो आधि दैविक लीला थी, वो दिव्य जगत की लीला थी। और उस भाव में जो व्यक्ति चला जाता है, आप कल्पना करो, जिसका इस शरीर से अध्यास छूट गया है, मैंपना छूट गया है, वो भगवान के ध्यान में अनेक लीलाओं में लीन हो रहा है, उसका रस वो ही समझ सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, सारी बातें, क्योंकि भगवान ने पहले भूमिका बनाई, सारी लीलाएं की, उसके बाद महाराज की लीला की। तो महाराज की कथा भी प्रारंभ होने वाली, समझ में आ जाए, रस आवे तो बहुत ठाकुर जी की कृपा, रस न आवे तो शंका न करके श्रद्धा करना और गोपियों के और ठाकुर जी के और श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना कि अगर हमारी योग्यता नहीं है तो आप हमको योग्यता प्रदान करें और हमको भी लीला का रस देवे। हाँ, तो शंका न कर करके श्रद्धा करना। और अगर जिज्ञासा है, यहाँ तो वो अवसर नहीं मिलेगा प्रश्नोत्तर का, लेकिन अगर इस लीला को लेके कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो मैं सुबह बैठता हूँ 9 से 10 बजे तक, वहाँ करके आप प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं पर बिना सोचे समझे ना तो टिप्पणी करनी चाहिए और ना उस पर कमेंट करना चाहिए, दोष लगता है और तुम्हारी गिरी हुई मानसिकता का वो परिचय होता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज की लीला को जब प्रारंभ करते हैं तो पहला शब्द भी वो भगवान ही प्रयोग करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अभी मनश्चक्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः ताः रात्रिः वीक्ष। शरद पूर्णिमा का दिन का संध्या का समय। शरद पूर्णिमा तो आप लोग समझते हैं ना, समझते हैं? दशहरा के बाद जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा होती। मौसम हल्का हल्का ठंडा होने लग जाता है और बड़े सुंदर फूल खिल जाते हैं, जो प्राकृतिक जो वातावरण है बड़ा सुंदर हो जाता है, फूल खिलते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं। और ये देखा, भगवान कृष्ण जमुना जी के किनारे जाते हैं और उन्होंने देखा पुष्प खिले हुए हैं, मालती के पुष्प भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जमुना जी का पानी निर्मल हो चुका है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर है जमुना जी के किनारे वृंदावन का। और इस सुंदर सौंदर्य को देख करके भगवान कृष्ण को गोपियों की याद आती है। अरे, वरदान दिए हुए 2 वर्ष हो गया कि मैं तुम्हारे साथ महारास करूँगा, लेकिन है धन्य है गोपियों का समर्पण। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल गोपियों का श्री कृष्ण के साथ मिलन और दर्शन होता है, लेकिन एक भी गोपी ने 2 साल के अंदर एक दिन भी नहीं पूछा कि आपने जो वरदान दिया था वो कब पूरा होगा। एक गोपी ने नहीं पूछा। ये है प्रेम, इसका नाम प्रेम है, जहाँ पूर्ण समर्पण होता है, जहाँ पूर्ण त्याग होता है, जहाँ जीवन का बलिदान होता है। प्रेम में देना ही देना है, लेना कुछ होता ही नहीं है, और कामना में लेना ही लेना है, देना कुछ होता नहीं। प्रेम और कामना में बहुत थोड़ा सा अंतर है। और आजकल जो लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं ना,
मैं नहीं समझता हूँ कि शायद वो प्रेम का ठीक अर्थ भी समझते हैं कि नहीं। प्रेम का जो हमारे शास्त्रों में अर्थ है, तत्सुख सुखित्व प्रेम लक्षणम, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। तत्सुख सुखित्व, आप जिससे प्रेम करते हैं वो जिसमें सुखी रहे, वो वैसा काम करने का नाम प्रेम है। अब आप विचार कर लेना अपने लिए या सामने वाले के लिए, जिसको आप अपना बहुत प्रेमी मानते हैं या आप अपने को बहुत प्रेमी जिसका मानते हैं, आप अपने सुख के लिए काम करते हैं या सामने वाले के सुख के लिए काम करते हैं। आपकी इच्छा के विपरीत अगर सामने वाले ने कुछ कर दिया तो आपको खुशी होती है कि नाराजगी होती है? जिसको आप अपना प्रेमी मानते हैं, अगर वो आपकी अपने इच्छा के विपरीत काम किया और आप नाराज हो गए तो बुरा मत मानिएगा, आप प्रेमी नहीं है, आपके जीवन में कामना है। आपकी अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आपके मन का काम नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ गया, आप प्रेमी का है। प्रेम में तो देना ही देना है। हाँ, तो तत्सुख सुखित्व का नाम प्रेम है और स्वसुख सुखित्व का नाम काम है। अपने को सुखी करके जो सुखी होना चाहता है उसका नाम कामना है, और अपने आराध्य को सुखी करके जो सुखी होना चाहता है उसका नाम प्रेम है। अब जरा इन शब्दों को नोट कर लेना, याद कर लेना। आजकल तो प्रेम प्रेम बहुत चिल्लाते हैं, एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, जीवन खराब कर देते, पता लगता है प्रेम था ही नहीं। हाँ, और पूज्य रोटी राम बाबा तो बड़ा सुंदर बात कहते थे, अरे बोले जो स्वयं पूर्ण नहीं है वो दूसरे को देगा भी क्या। वो तो कहते थे जो भिखारी है, जो कंगला है, वो दूसरे को क्या देगा। हाँ, जिसके स्वयं की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, जिसका अपना जीवन पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहा है, वो दूसरे को दे नहीं सकता। वो कितना भी देने का नाटक करे लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लेने की चाह छिपी होगी। हम इनके लिए ऐसा करेंगे तो आगे हमको ये फायदा होने वाला है। हाँ, तो ये बहुत कटु सत्य है। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं और शास्त्रों में लिखा है, सच्चा प्रेम या तो ईश्वर करते हैं या ईश्वर प्राप्त संत महापुरुष करते हैं। ईश्वर प्राप्त सारे संत महापुरुष भी नहीं, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव कर लिया है, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जिन्होंने पूर्णता का अनुभव कर लिया है, जिनकी सारी चाह समाप्त हो गई है, वही सबसे सच्चा प्रेम कर सकते। और इसलिए हमारे गुरुदेव के विषय में सबका एक ही अनुभव था कि गुरु जी सबसे ज़्यादा प्रेम हम ही से करते हैं। जितने लोग हैं, लाखों शिष्य उनके, एक एक शिष्य से आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति का यही कहना था, गुरु जी सबसे ज़्यादा प्रेम हम ही से करते थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सामने वाले से कोई चाह नहीं थी और सबको अपना स्वरूप मान के प्रेम करते थे। तो अभिप्राय प्रेम, यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो गोपियों के प्रति भाव है, देखो समर्पण। 2 वर्ष की अवधि में एक भी गोपी ने कभी नहीं पूछा भगवान कृष्ण से, आपने जो वरदान दिया था वो कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। क्यों? जब जीवन ही समर्पित कर दिया तब वो कब राश करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये निर्णय उनको लेना है, ये निर्णय अब हमारा नहीं है। ये समर्पण गोपियों का, और धन्य है उन गोपियों का भाग्य जिनके याद श्री कृष्ण करते हैं, जिनको श्री कृष्ण याद करते हैं। आज जमुना पुल के किनारे खड़े खड़े उनको गोपियों की याद आती है। अरे गोपियों को मैंने 2 वर्ष पहले वरदान दिया था, उन गोपियों ने आज तक मेरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज का दिन बहुत सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वातावरण अच्छा है, न ठंडी है न गर्मी है। भगवान कृष्ण के मन में संकल्प हुआ, अब महाराज के लिए गोपियों का आवाहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मन में संकल्प हुआ, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ महारास करना चाहते हैं, जो पूर्ण काम है, जो आप्त काम है। और केवल संकल्प ही नहीं किया, जमुना पुलिन पर खड़े होकर के बांसुरी में एक शब्द बजा दिया, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। एक शब्द बजाया, कलम, कलम च मधुरा स्फुटे। कोश में लिखा है, कल शब्द का अर्थ है मीठा बहुत था लेकिन स्पष्ट नहीं था। क्या बजाया? क्यों? वो एक एक गोपी का नाम लेके भी बुला सकते थे बांसुरी से, लेकिन गोपियों की संख्या हजारों में है, हजारों में।
अगर एक एक गोपी का नाम लेते तो बहुत समय लग जाता। भगवान कृष्ण ने बड़ी कुशलता की, एक शब्द बजा दिया। मधुर बहुत था, मीठा बहुत था, लेकिन स्पष्ट नहीं था क्या कहा जा रहा है। और गोपियाँ तो हमेशा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा ही करती थीं। जिसने सुना उसको लगा बांसुरी मेरा नाम ही ले रही है। श्री राधा रानी ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है राधा। विशाखा ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है विशाखा। ललिता ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है ललिता। चित्रा ने सुना तो उसको लगा बांसुरी कह रही है चित्रा। और यही होता है, जिसके प्रति ज़्यादा लगाव होता है ना, वो दूसरा भी आवे तो लगेगा वही आ रहा है। हाँ, जब आपका बच्चा स्कूल से आने में लेट हो जाता है तो कोई भी गाड़ी हॉर्न देगी तो लगेगा हमारे बेटे की गाड़ी ही आ गई। लगता है कि नहीं लगता है? जहाँ लगाव होगा। और वो गोपियाँ जिनका निश्चल प्रेम है, बांसुरी का एक शब्द बजा और भगवान ने क्या कुशलता से बजाया। जिस गोपी ने सुना उसको लगा मेरे को ही भगवान बुला रहे हैं। और जो गोपी जो काम कर रही थी, काम को छोड़ा नहीं, छूट गया। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, जीवन ऐसा तन्मय था उनके लिए। कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, हाथ से बर्तन छूट गया और गोपी जमुना पुलिन के लिए चढ़ पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, भोजन चूल्हे पे रखा छूट गया, जमुना पुलिन के लिए चल पड़ी। कोई गोपी स्नान कर रही थी, कोई वस्त्र बदल रही थी, कोई आभूषण पहन रही थी। जो काम जो कर रही थी वहीं पे छूट गया। उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, उल्टा सीधे आभूषण पहन लिए, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। और महाराज एक दूसरे को बिना बताए, क्यों, प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि हमको ही बुलाया है, दूसरे को नहीं बुलाया। सब गोपियाँ एक दूसरे से छिपती हुई कहाँ पहुँच गईं? श्री कृष्ण के पास। और जब सब पहुँच गईं तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लग गई। अरे ठाकुर जी ने क्या लीला की, एक शब्द में सबको बुला लिया। ये श्री कृष्ण की कला, ये भगवत्ता। और जब गोपियाँ पहुँच गई तब भगवान कृष्ण की लीला देखो कैसे नटखट हैं। वहाँ आकर के मुस्कुराने लग गए ठाकुर जी जब गोपियाँ आ गईं और उल्टा सा प्रश्न कर दिया। हाँ, ऐसा प्रश्न अगर आपको कोई आपका प्रेमी कर देना तो आप झगड़ जाओगे। यहीं से पता लगता है कि कामना है कि प्रेम है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और गोपियों से पूछते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे गोपियों, आओ आओ, हमारे यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। हाँ, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कितना अच्छा शब्द है स्वागतम। स्वागतम का अर्थ होता है सुष्ठु आगतम, आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, इसका नाम है स्वागतम। हाँ, गोपियों आपका स्वागत है हमारे लिए, आओ आओ, कैसे आप आई? अच्छा, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? क्योंकि आप अचानक इस रात्रि के प्रवेश के समय सारी गोपियाँ ब्रज से भाग के आई। अब एक गांव से सारे लोग भाग के कहीं अचानक चले जाएं तो स्वाभाविक है पूछा जाएगा कि क्या हो गया भाई, सब ठीक ठाक तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना, आप अचानक कैसे भाग के आ गई? अब गोपियाँ मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि इन्होंने ही बुलाया है बांसुरी बजा के। और 3 बार पहले माखन चोरी करके चित्त चोरी किया, फिर कात्यायनी की उपासना में वरदान दिया और आज फिर बांसुरी बजा करके बुलाया। और आने के बाद पूछते हैं क्या आप क्यों आई हैं? हाँ, आपको पहले कोई कार्ड भेजे, फिर फ़ोन करे, फिर आदमी भेजे लेने के लिए, भाई उसको ले आओ। और जब आप हाल में आ जाएं, कथा में आ जाएं, तब आपसे पूछा जाए कि आप कैसे आए, आप क्यों आए, तो आप क्या करेंगे? खुश होंगे कि झगड़ जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? झगड़ जाएंगे ना। अरे हाल में क्या, कहीं भी अपने घर में कोई बुलावे, शादी में बुलावे, विवाह में बुलावे, कितना भी आपका क्लोज होवे, अगर वो 3-3 बार निमंत्रण भेज के बुलावे और आपके आने के बाद पूछे कि आप क्यों आए, क्यों भाई, क्या अनुभव है आप लोगों का? खुश हो जाएंगे कि झगड़ जाएंगे? झगड़ जाएंगे ना। हाँ, यही प्रेम और कामना का फर्क है। माइक भी गला के जैसे माइक भी गड़बड़ हो रहा है। वो कहते हैं यही गोपियों की विलक्षणता है, यही पराकाष्ठा है। गोपियाँ एक भी, अब मौन है। अब आज का कोई प्रेमी होता तो झगड़ जाता।
जब वो नहीं बोले तो भगवान कृष्ण तो बुलवाना चाहते हैं, और भगवान जो चाहें वो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान ने दूसरा प्रश्न कर दिया, अच्छा तो आप ये शरद पूर्णिमा की चांदनी का सौंदर्य देखने आई हैं क्या यमुना जी के किनारे? तो देख लो, बड़ी अच्छी चांदनी खिली हुई है, लेकिन देख करके लौट जाओ। उसके बाद भी गोपियाँ मौन है। हाँ, फिर तीसरी बात कहते हैं, अरे गोपियों तुमको मालूम है घर परिवार की सेवा करना ही देवी का पहला धर्म है। हाँ, उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए, तुमको लौट जाना चाहिए। 3 बार उल्टा बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जानबूझ के, क्यों? उनको निकालना है गोपियों के हृदय में क्या भाव है, क्या प्रेम है। गोपियाँ कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन रोने लग जाती हैं। क्यों? आज गोपियों को खुशी थी, आज वो अवसर आ गया कि भगवान कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज भगवान कृष्ण कहते हैं लौट जाओ, तो लौटने की स्थिति तो अब है नहीं, भगवान अब स्वीकार करेंगे नहीं, तो आज लगता है हमारा जीवन अब समाप्त हो जाएगा। गोपियाँ रोने लग जाती है, उनका आँखों के साथ आंसुओं के साथ बहता हुआ काजल पैर तक पहुँच जाता है। इतना अश्रुपात होता है गोपियों के जीवन में। जो भक्ति का रास्ता है ना, प्रारंभ में अच्छा है, लेकिन जब भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति पहुँचती है तो ये नस नस को हड्डी हड्डी को ढीली कर देती है। वियोगावस्था में व्यक्ति इतना दुबला पतला हो जाता है। हाँ, आप हरिदास जी को देखें, चैतन्य महाप्रभु जी को देखें, जब वियोग होता था तो हड्डी हड्डी नस नस ढीली हो जाती थी। और मीराबाई जो इतनी भक्तिमती भगवान कृष्ण की प्रेमी है, उन्होंने भी तो एक जगह लिख दिया है ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। हाँ, मीराबाई कहती अगर मेरे को मालूम होता कृष्ण प्रेम से इतना कष्ट भी होता है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जनि कोय। अगर सुखी जीवन रखना है, अच्छा जीवन रखना है, तो कृष्ण प्रेम के रास्ते पर मत आना कोई। प्रारंभ में अच्छा है, लेकिन जब प्रेम जीवन में आता है, ये महाराज व्यवहार के काम का नहीं रहने देता है। गोपियाँ झरझर अश्रुपात हो रहा है उनके आँखों से, बहुत देर तक रोती रहीं, लेकिन जवाब नहीं देती है। बहुत देर के बाद शांत होने के बाद गोपियाँ उनको जवाब देती है, जिसका नाम है प्रणय गीत। बड़ा सुंदर शब्द गोपियाँ प्रयोग करती है। मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षो। हे श्याम सुंदर, कम से कम आपको ऐसा कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। आपको क्यों? दुनिया के लोग बोलें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जीवन आपके प्रति समर्पित हो चुका है, और आप इतना कठोर शब्द बोलेंगे तो शायद ये शरीर अब सहन करने लायक नहीं रहा है। इसमें कठोर शब्द क्या बोला है? भगवान तो बड़ी मीठी वाणी में बोल रहे हैं, गोपियों सौंदर्य का दर्शन कर लिया शरद पूर्णिमा की तो घर लौट जाओ। बड़े मीठे शब्द, बड़े मीठे हैं, लेकिन अर्थ बड़ा कठोर है इन शब्दों का। ऐसे कठोर शब्द, घर वापस जाने की बात मत कहो श्याम सुंदर, नहीं तो अब ये जीवन नहीं रहेगा। क्यों? संसार की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, एक ही इच्छा शेष थी तुमको प्राप्त करने की। आज या तो तुम्हारी प्राप्ति होगी या ये शरीर का समापन होगा, और दूसरा रास्ता हमारे पास दिखाई नहीं देता। श्याम सुंदर, हमको अपने मौत से डर लगता है ऐसा मत सोचना। देखो प्रेम की पराकाष्ठा, हम मरने से डरती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आज के दिन मरने से हमको डर लग रहा है। क्यों? आज के दिन अगर हमारा शरीर छूट गया तो सारे समाज में, सारे संसार में एक संदेश जाएगा, कल से कोई कृष्ण प्रेम के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होगा। लोग यही कहेंगे, अरे गोपियों ने इतना प्रेम किया तो भी कृष्ण ने क्या किया उनके लिए। हाँ, विरह वियोग में उनका शरीर ही चला गया। कन्हैया, आज अगर हमारी मौत होगी तो तुम्हारी भक्ति पर कलंक लगेगा। हमको ये डर है तुम्हारे प्रेम पर कलंक न लगे, भक्ति पर कलंक न लगे। हमारा जीवन अगर समाप्त ही करना था श्याम सुंदर, तो अनेक निमित्त उपस्थित हुए थे। काली नाग के समय भी हमारा जीवन समाप्त हो सकता था, दावानल के समय हमारा जीवन समाप्त हो सकता था,
इंद्र के कोप के समय हमारा जीवन समाप्त हो सकता था, उस समय समाप्त होता तो तुम्हारी भक्ति को कलंक नहीं लगता कन्हैया, आज समाप्त होगा तो तुम्हारी भक्ति को कलंक लगेगा। इसलिए क्या प्रेम है। अपने मौत से ज्यादा गोपियों को चिंता है कृष्ण प्रेम में कलंक ना लग जाए। कोई कृष्ण प्रेम को बदनाम ना करे, ये इसका नाम प्रेम है। गोपियाँ कहते कन्हैया हमने शायद कोई गलती तो नहीं की आपसे प्रेम करके, क्यों? हो सकता है हम गांव के गंवार ग्वालिने हैं, लेकिन हम देखती हैं कि लक्ष्मी जी ने भी तो सबको छोड़ के आपका ही वर्ण किया था। तो लक्ष्मी जी तो गांव की गंवार नहीं थी, तो इससे हमको साहस बनता है कि हमने आपका वर्ण करके जीवन में कोई गलती नहीं की, हमने अच्छा किया है। लेकिन कन्हैया आज कृपा करके आप स्वीकार कर लो, नहीं तो अब ये जीवन समाप्त हो जाएगा और कलंक आपको लगेगा। कन्हैया भगवान कृष्ण यही सुनना चाहते थे। इतना कहने के बाद भी गोपियाँ झगड़ा नहीं करती, प्रार्थना करती है। और इतने कहने के बाद भी गोपियों को अपने जीवन की चिंता नहीं, कृष्ण प्रेम की भक्ति की चिंता है। भगवान कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं। जमुना पुलिन पर रासलीला प्रारंभ करते। दो तरह से रास हुआ, एक लघु रास, एक महारास। और रास का अर्थ होता है रसानाम समूह, रसों का समूह। जितने रस भक्ति में होते हैं, शांत हो, दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, मधुर हो, सारे रस जहाँ एक साथ प्रकट हो जाएं उसका नाम है रास। और महांश चासो रासः, वो सारे रस जब भगवान कृष्ण से जुड़ जाएं उसका नाम होता है महारास। ये महारास, रसों का जहाँ समूह है वो रास, और वो रास भगवान, महान माने परमात्मा भगवान कृष्ण, जब रस का संबंध श्री कृष्ण से हो जाए उसका नाम महारास होता है। रसानाम समूह। महाराज वो महारास, उसको हल्लीशक नृत्य कहा जाता है संस्कृत भाषा में, या आज की भाषा में हम लोग उसको डांडिया या गरबा भी बोल सकते। एक तरह का विशेष प्रकार का नृत्य आनंद में भगवान के साथ जो हुआ वो प्रारंभ हो गया महाराज। और वो ताता थे ताता थे ताता थे, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लग गए। आकाश में देवता लोग खड़े हैं, अपने अपने विमानों में बैठे हुए इस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। उधर क्या हुआ, रास में थोड़ा व्यवधान आ गया। क्या? भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के साथ भी नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को थोड़ा गर्व हो गया, गर्व। और गर्व क्या हो गया, अरे हमारा सौभाग्य कितना है, हमारा सौंदर्य कितना है, श्री कृष्ण जैसे राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं वैसे हमारे साथ भी कर रहे हैं, हम में इतनी योग्यता है, बस यही तो गर्व है। भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति हो गई तो अनुभव क्या हुआ, हमारी योग्यता से हुई या भगवान की कृपा से हुई या गुरु की कृपा से हुई। अगर हमको ये लगता है हमारी योग्यता से हुई तो शायद भगवान का दर्शन होना बंद हो सकता है। क्यों? प्रयास साधक करता है और भगवान की अनुभूति तो हमेशा कृपा से ही होती है। आप कहेंगे जब कृपा से ही होती है तो प्रयास हम क्यों करें? अरे प्रयास नहीं करोगे तो कृपा का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे बरसात हमेशा होती रहती है, लेकिन जब बर्तन रखोगे तभी तो पानी उसमें आएगा, बर्तन ही नहीं रखोगे तो पानी बह जाएगा, निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए साधना की जरूरत है, साधना से कृपा की अनुभूति होती है और प्रभु की प्राप्ति तो कृपा से ही होती है, साधना से नहीं होती है। कितनी साधना करोगे, कितना जप करोगे, कितना ध्यान करोगे तो भगवान का दर्शन होगा, कहीं नहीं लिखा है और किसी को नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज को भी जब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो एक छोटी पुस्तक में उसका वर्णन है, कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति। वो महाराज पुरस्चरण, गायत्री का पुरस्चरण कर चुके थे, श्री कृष्ण मंत्र का 4 पुरस्चरण कर चुके थे और उसके बाद भी दर्शन नहीं हुआ, न स्वप्न में न जागृत में। और महाराज जी ने लिखा है वो निराश हो करके बंद कमरे में रो रहे थे कि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता और इससे हुआ नहीं तो अब इस जीवन में लगता है भगवान का दर्शन नहीं होगा। निराश होकर रो रहे थे। बोले कमरा बंद था, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, ये याद है। वो बैठे हुए रो रहे थे, ये याद है। अचानक कमरे में प्रकाश हुआ, अचानक
और वो देखा खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, लाइट है नहीं, प्रकाश कैसे हुआ। और उसी प्रकाश के मध्य में अचानक लगभग 10-11 वर्ष का बालक प्रकट हुआ, जो सांवरे नहीं थे, गोरे थे और ज़मीन से 1 फीट ऊंचे थे, ऊपर थे और नाच रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। वही भगवान कृष्ण का दर्शन हमारे प्रभु को हुआ, हमारे आराध्य को हुआ। इसलिए हमारे आश्रम में जो मंदिर बना है ना नृत्य गोपाल भगवान का, वो हमारे गुरुदेव ने बताया था कि इस ढंग के ठाकुर जी को बैठाओ, जिस रूप में उनको दर्शन हुए थे, नाचते हुए। हाँ, इसलिए नृत्य गोपाल भगवान नाचते हुए विराजमान है। तो अभिप्राय कितने से होगा? वो तो 4 पुरस्चरण किए थे। पुरस्चरण जानते हो? जैसे गायत्री का पुरस्चरण करना हो, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतना लाख जप किया जाता है, उसका नाम पुरस्चरण है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख गायत्री का जब जप हो जाएगा तब एक पुरस्चरण होगा। यहाँ तो 108 गायत्री रोज जप ले तो ही बड़ी बात है, 24 लाख कौन जपेगा? हाँ, फिर बोलते महाराज भगवान हैं क्या, भगवान मिलते हैं क्या, भगवान का दर्शन होता है क्या? अरे तुम्हारी पहले योग्यता होनी चाहिए। आपको सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए 18-20 साल लगते हैं कि नहीं लगते? और 8-8, 10-10, 12-12 घंटा रोज देते हो, तब जा कर के एक उपाधि मिलती है, एक योग्यता मिलती है। और उसके बाद क्या है, ठीक है बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन भगवान के अनुभव के लिए रोज 1 घंटा भी नहीं देना और 4 साल भी नहीं देना। हाँ? फिर कहते भगवान नहीं, भगवान मिलते नहीं। कैसे मिलेंगे भगवान? भगवान का अनुभव होगा कैसे? मैं कहता हूँ आप उसके लिए 12 घंटा देते हो, भगवान को मैं फिर बार बार कहता हूँ 2 घंटा रोज ईश्वर के लिए देने लग जाओ, आपको साल 6 महीने में ही कुछ ना कुछ अनुभव होने लग जाएंगे। लेकिन नियम से करके देखो, 2 तो सही। लेकिन आप कुछ करेंगे है नहीं, फिर बोलेंगे भगवान होते हैं क्या, मिलते हैं क्या, दर्शन होते हैं क्या? कैसे होगा? आप एक सांसारिक उपलब्धि के लिए इतना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं देंगे तो होगा कैसे? तो अभिप्राय तो यहाँ पर हाँ महाराज गर्व हो गया, गर्व गोपियों को, ये साधना का विघ्न है। गर्व हो गया, हम इतनी सुंदर, हम इतनी सौभाग्यवती, भगवान कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे। और श्री राधा रानी को थोड़ा मान हो गया, नाराजगी, मेरे जैसा नृत्य जैसे मेरे साथ करते वैसे गोपियों के साथ भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा जहाँ गर्व और मान का प्रवेश हो जाए वहाँ महारास की लीला का आनंद नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो जानबूझ करके श्री राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए, छिप गए। जैसे छिप गए, अब गोपियों में तो हाहाकार मच गया। हाँ, क्योंकि एकमात्र कृष्ण जिनके जीवन थे, थोड़ी देर के लिए मन उनका अपने ऊपर गया और भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। हाहाकार करते हुए भगवान को खोजने लग जाती। वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, जब किसी से पता नहीं लगा लीलाएं करने लग गई। इतना पागलपन था गोपियों के जीवन में। एक गोपी ने अपना दुपट्टा उठा लिया हाथ में और कहती है मैंने गोवर्धन जी को उठा लिया है, तुम लोग इसके नीचे आ जाओ। हाँ, पागलपन था बिल्कुल। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पे खड़ी हो जाती, अरे काली नाग तो यहाँ से निकल जा, यहाँ हमारी लीला में व्यवधान पड़ता है। हाँ, ये पागलपन गोपियों का, इतना कृष्णमय उनका जीवन हो गया था कि अगर पागलपन में भी कर रही थी तो कृष्ण लीलाएं कर रही थी। ये पागलपन की पराकाष्ठा। और मैं तो कहता हूँ आप दुनिया के लिए होश में हो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि कृष्ण के लिए बेहोश हो जाओ और पागल हो जाओ, ज़्यादा कहीं अच्छा है। हाँ, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं ज़्यादा आनंद का है। जो गोपियों के जीवन में बेहोशी थी, इसको बोलते हैं महाराज महाभाव। महाभाव की अवस्था में जिसको दुनिया में पागलपन बोलते हैं, भक्ति की भाषा में उसको महाभाव बोलते हैं। जब उन लीलाओं से भी दर्शन नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, एक साधना का क्रम है, भगवान कैसे मिलते हैं। फिर गोपियाँ खोजने लग गई भगवान कृष्ण को। आगे चली तो महाराज भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह जमुना जी के बालू में दिखाई दिए। उनको सांत्वना बढ़ी, लगता है ठाकुर जी इधर ही गए हैं। और आगे बढ़ी तो एक गोपी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। ये गोपी कौन थी मालूम है? कौन थी? राधा रानी। हाँ, लेकिन गोपियों का प्रेम देखो,
सामान्य रूप से जेलस हो जाते, चिढ़ हो जाते, इनको लेकर के गए हैं, हमको छोड़ के गए हैं। लेकिन धन्य है गोपियों का प्रेम। गोपियाँ कहती हैं, अरे भाई अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जिस गोपी को भगवान साथ में लेके गए हैं वास्तव में आराधना तो उसी ने की है, उसी की आराधना सफल है, तभी तो उसको लेके गए। ये प्रेम और दुनिया में यही फर्क होता है। उसकी प्रशंसा कर रही हैं और आगे जाती है तो फिर महाराज केवल भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, गोपी के नहीं दिखाई दिए। क्या हुआ? गोपियाँ कहती हैं, लगता है जिस गोपी को ले गए हैं वो चलते चलते थक गई होगी, चल नहीं पा रही होगी, तो भगवान कृष्ण उसको गोद में उठा के ले गए होंगे, इसलिए केवल एक के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे। कितने सुंदर सुंदर भाव गोपियों के मन में जागृत हो रहे। एक जगह मैंने पढ़ा था फुटप्रिंट करके, महाराज एक इंग्लिश में था, उसका भाव आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा सुंदर भाव था। फुटप्रिंट भगवान के चरण चिन्ह के विषय में एक भक्त के जीवन में बड़ी आपत्ति आ गई और भगवान का प्रेमी था, भक्त था, लेकिन उतना ज्ञानी नहीं था। महाराज जब आपत्ति से निकल गया, भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान से झगड़ गया। भगवान से कहा कि मैंने तो सुना है कि आप आपत्ति में भक्त के साथ साथ रहते हो, मैं इतनी आपत्ति को फेस किया तो आप कहाँ थे? भगवान बोले, मैं तो तेरे साथ ही था, मैं तो तेरे को छोड़ के कभी गया ही नहीं। वो भक्त बोले, नहीं नहीं नहीं, ये तो आप ऐसे बोलते हैं, मेरे साथ आप होते तो मेरे अकेले के चरण चिन्ह उस रास्ते पे बने हुए, आप होते तो आपके भी तो चरण चिन्ह बने होते। भगवान बोले, अरे बेवकूफ़, चरण चिन्ह तो अकेले के ही हैं, लेकिन वो तेरे नहीं मेरे हैं, क्योंकि मैं तेरे को गोद में लेकर के चल रहा था, तो चलने लायक नहीं था। वो तेरे चरण चिन्ह नहीं, मेरे चरण चिन्ह है, तो चलने लायक था ही नहीं, मैं तेरे को गोद में उठा के ले जा रहा था। तो यही होता है, कई बार हमको लगता है अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, कहाँ भुला दिए, बाद में पता लगता है कि वास्तव में ठाकुर जी ने तो हमको हाथ में उठा रखा था, उन्होंने ही निकाला था हमको। हाँ, कई बार ये भक्तों को अनुभव होता है, गोपियों को वही अनुभव हो रहा है। आगे एक लीला और होती है। आगे जब भगवान कृष्ण जाते हैं श्री राधा रानी के साथ, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती हैं, श्याम सुंदर अब मैं चलते चलते थक गई हूँ, आपको और भी कहीं चलना है तो मेरे को ले चलने की व्यवस्था करो, अब मैं चल नहीं सकती। भगवान कृष्ण ने कहा, तो अब तो कोई यहाँ वाहन तो है नहीं, कोई व्यवस्था तो नहीं, आप मेरे कंधे में बैठ जाएं और मैं ले चलता हूँ। श्री राधा रानी ने जैसे कंधे में बैठने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण वहाँ से भी अंतर्धान हो गए, छिप गए। अब ये भागवत में लिखा है, लेकिन ये बात थोड़ा समझ में कम आती है। श्री राधा रानी भगवान श्याम सुंदर दो देह एक प्राण है, शक्ति और शक्तिमान है। इस कथा के प्रायोजक हैं जेके सीमेंट लिमिटेड कानपुर, अग्रणी सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एवं वॉल पुट्टी निर्माता कंपनी।